पिछले एक महीने में सुप्रीम कोर्ट के 3 अहम फैसलों पर सीजेआई बी.आर. गवई को दखल देना पड़ा। गौर करने वाली बात ये रही कि इन तीनों मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमशेद बुरज़ोर पारदीवाला की बेंच ने की थी। इनमें दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का निर्देश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने का आदेश और हिमाचल प्रदेश से जुड़े पर्यावरणीय संकट पर टिप्पणी शामिल है। पहला मामला 11 अगस्त को आया, जब जस्टिस पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर होम में भेजा जाए। डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए ये फैसला सुनाया गया था। इस आदेश का देश भर में विरोध हुआ, जिसके बाद 13 अगस्त को सीजेआई गवई ने मामला 3 जजों की बेंच को सौंप दिया। 22 अगस्त को आदेश में बदलाव करते हुए तय किया गया कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी जगह छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। दूसरा मामला 4 अगस्त को सामने आया था, जब जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने का आदेश दिया। बेंच ने कहा था कि प्रशांत कुमार के आदेश न्याय व्यवस्था का मजाक बनाते हैं और उन्हें रिटायरमेंट तक क्रिमिनल मामलों की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। इस टिप्पणी पर विवाद बढ़ा और 8 अगस्त को सीजेआई बी.आर. गवई के हस्तक्षेप के बाद जस्टिस पारदीवाला ने ये टिप्पणी हटाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी जज को शर्मिंदा करना नहीं था। तीसरा मामला 28 जुलाई का है, जब जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय असंतुलन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो हिमाचल प्रदेश एक दिन नक्शे से गायब हो सकता है। बेंच ने ये भी कहा कि राजस्व कमाने के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस मामले को भी बाद में 3 जजों की बेंच को सौंप दिया गया। इसी बीच जस्टिस जे.बी. पारदीवाला का बैकग्राउंड भी खासा चर्चा में रहता है। उनका जन्म 12 अगस्त 1965 को मुंबई में हुआ था और उनका परिवार 4 पीढ़ियों से न्यायपालिका से जुड़ा रहा है। उनके परदादा नवरोजी पारदीवाला 1849 से वकालत कर रहे थे। दादा कवाजी पारदीवाला 1929 से 1948 तक प्रैक्टिस में रहे और पिता बुरज़ोर जी पारदीवाला 1955 से विधायक और जुडिशरी से जुड़े रहे। जस्टिस पारदीवाला ने 1989 में वकालत शुरू की और 1990 से गुजरात हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। फरवरी 2011 में वो एडिशनल जज बने और 2013 में स्थायी जज। 9 मई 2022 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और मई 2028 में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और 11 अगस्त 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो क्या जस्टिस पारदीवाला के फैसलों को न्यायिक सक्रियता माना जाना चाहिए या इन्हें जल्दबाजी में दिए गए आदेश कहना सही होगा? आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।